गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखने की हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए हमें पत्र लिखना आना चाहिए। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हम प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र आदि पत्रों को रखते हैं। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र के प्रकार। पत्रों को दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार इसके होते हैं। औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। तो पत्र कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में ऐसे पत्रों को रखा गया जिन व्यक्तियों को हम पत्र लिखते हैं उनके साथ हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। यह हम विद्यालय के लिए और किसी दुकानदार के लिए, इनके लिए लिखते हैं। आज हम औपचारिक पत्र में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति है, मान लो आप राकेश हो या रमेश हो, आपका कुछ भी नाम है, तो यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो, विद्यालय से घर जाते समय आपकी रास्ते में दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अवकाश के लिए स्कूल से, विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापिका जी को किस प्रकार पत्र लिखोगे, उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शुरू में यदि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक है तो आप प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेंगे, और प्रधानाध्यापिका है तो आप उसे पत्र लिखेंगे। हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है, इसलिए हम यहाँ पर सेवा में से स्टार्ट करके सर्वप्रथम सेवा में लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया लिखेंगे। प्रधानाध्यापिका महोदया, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हो, तो आपके विद्यालय का नाम हंसवाहिनी शिक्षा स्कूल, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस यानी कि पता, कहाँ है वो विद्यालय, बिजोलिया, तो हम यहाँ पर बिजोलिया भीलवाड़ा, कोष्ठक में भीलवाड़ा, इस प्रकार से लिखेंगे। ये सब कुछ लिखने के बाद जब पत्र का, प्रार्थना पत्र का जो पैटर्न है वो शुरू में ही आगे की तरफ ही चलेगा, तो जब ये आप ये लिख लोगे, उसके बाद में आपको लिखना है मान्यवर या महोदया। तो आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? महोदया। महोदया से पहले हम विषय भी लिख सकते हैं। अब विषय है हमारा, विषय लिखो तो भी ठीक है और नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो विषय हम अवकाश चाहने हेतु, तो यहाँ डालेंगे अवकाश चाहने हेतु। यहाँ पर फिर महोदया आ जाएगा इसी के नीचे वाली लाइन में। महोदया लिखने के बाद में हम जिस कारण से अवकाश लेना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे।
कि नम्र निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 9 का छात्र हूँ और विद्यालय से घर लौटते समय मेरा एक बाइक सवार से एक्सीडेंट हो गया या मेरी बाइक सवार के टक्कर लगने के कारण मेरी दुर्घटना हो गई और उसमें मेरे पैर में बहुत चोट आई है। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, चिकित्सक को दिखाया, तो उसने कहा कि आपको कुछ दिन घर पर ही आराम करना होगा। मुझे काफ़ी दर्द भी हो रहा है, इसलिए मैं विद्यालय 4 दिन तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः आप मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब आप जब 4 दिन का अवकाश मांग रहे हो तो उसमें इतनी दिनांक से इतनी दिनांक तक भी लिख सकते हो कि मुझे, जैसे आज 14 तारीख है तो मुझे 14/8/2020 से 17/8/2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अंत में जब आप कृपा करें पूरा लिख लोगे, उसके बाद इसी तरह आपको लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँ बीच का मेटर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ धन्यवाद। धन्यवाद के बाद में आप लिखोगे नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो आपका नाम है वो और कक्षा। यहाँ आपका नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपका नाम और कक्षा। ये आपको प्रार्थना पत्र लिखते वक्त लिखने हैं। यहाँ पर अगर कोई लड़की पत्र लिख रही है, प्रार्थना पत्र लिख रही है, तो वह यहाँ पर आपकी लिखेगी और यहाँ पर शिष्य की जगह शिष्या शब्द का प्रयोग करेगी, शिष्य। तो इस प्रकार मैंने आपको एक अवकाश के लिए साधारण सा पत्र लिखना सिखाया, जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। इसी के आधार पर मैं जो अगला पत्र आपको करने के लिए दूंगी वो आपको इसी तरीके से तैयार करना है। धन्यवाद।